We're supposed to make right. All right. Yes, please open on. In the last class, we have done about the electrode potential. Say yes or no, Hannah. All right. E क्या था आपका? Electrode potential. You have gone to the recording, बच्चा? Last class is not done yet. मैं मृदुल नहीं पहुंचा है. मृदुल क्लास में नहीं है. चले गए हैं दोनों बच्चे. अच्छा, fine. Let's see. Okay. All right. Let's see it over the board. All right. हमने E किया था. E क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. से ये सुनो हाँ ना. और E नॉट क्या था याद है आपको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट हाँ ना. What was E नॉट? I repeat, the standard electrode potential. Say yes or no हाँ. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगी आपको काम, शायद सबसे इंपॉर्टेंट. राइट. और MR हर चीज आपके हिसाब से ही कराई जाती है ताकि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं. राइट. राइट डाउन प्लीज नर्स्ट इक्वेशन. ऑलराइट. अनुष्का बोर्ड पे देखिएगा. नर्स्ट इक्वेशन. सुपर 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 इंपॉर्टेंट. It tells us the dependence of electrode potential. आगे फर्स्ट बेंच. अरे फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच फर्स्ट बेंच ऑन कॉन्सेंट्रेशन. तन्मय कहाँ है? कहाँ पर टेस्ट है उसका? एंड टेम्परेचर. कैम भी आएगी ना उसमें. लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट डाउन नर्स्ट इक्वेशन. शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन से इंपॉर्टेंट बच्चा मेरे पास कुछ भी नहीं. राइट. इलेक्ट्रो का मतलब है नस्ट इक्वेशन. राइट. अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोई एक क्वेश्चन भी आया तो वो नस्ट इक्वेशन के ऊपर आएगा. राइट नैतिका. इफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं, कोई भी चीज जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ नस्ट इक्वेशन. ऑलराइट. सही है सुनो है ना. ध्यान से मेरे को सुनिएगा. सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है. Mn प्लस गेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बन गया M. से दिस इज सॉलिड एंड से दिस इज एक्वस. मान लो Zn2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा बोलो? जिंक. सामने देखो. सबका ध्यान सामने. 15 मिनट तक सब सामने, कोई हिलेगा भी नहीं. एक बात बताओ देवांश, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? रिडक्शन है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, प्लस n प्लस से 0 हो रहा है. एम आई राइट? हाँ ना. तो जब भी आई टोल्ड यू दैट वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसलिए मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखी है. से ये सुनो हाँ. ऑलराइट. तो एज पर द नर्स्ट इक्वेशन, मैं पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रही हूं एक इलेक्ट्रोड के लिए. सुनिएगा. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, बोर्ड पे देखना, 2.303 RT अपॉन NF log concentration of product upon concentration of reactant. खनक जी ये किसका फॉर्मूला है? नर्स्ट इक्वेशन का. इसमें E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सामने देखो. E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. 2.303 कांस्टेंट. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T is the absolute temperature, means temperature in Kelvin. N is the number of electron involved, and F is the charge on, बोलो, 1 mole of electron, which is 96500 coulomb. Right, Hannah? Yes, exactly. This is Faraday. Right? ध्यान से मेरे को सुनिएगा. आपको एक चीज पता है, आपने इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ी थी कि हम सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते. तो मैं सॉलिड को कॉन्सेंट्रेशन को 1 मानते. राइट राइट है ना. 1 का मतलब वो चेंज ही नहीं हुई. आदित्य इक्वेशन क्या आई? प्लीज हेल्प मी आउट. E इज इक्वल टू सुहानी E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF. सुहानी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन आयोन, मेटल आयोन. इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन. आप बोलोगे मैम इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, शार्दुल सामने देखो. ध्रुव सुध. ध्रुव E का मतलब क्या है बोलो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन. आपने ना मेरा ध्यान से ना आर्टिकल पढ़ा ही नहीं है. नर्स्ट इक्वेशन गिव द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन, क्या लिखा मैंने? कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. तो इसमें E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन. E नॉट इज द स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां ना है अंदर standard electrode potential means the electrode potential which is measured under the standard condition 2.303 constant r क्या है बोलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू लिसन हम एसआई में कितना रखता है मैं तो सामने देखो 8.314 दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट जूल पर केल्विन पर मोल टी क्या है इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन ऑलराइट एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व क्या मतलब है इसका इफ इट इज Zn2 प्लस तो एन कितना होगा 2 इफ इट इज Al3 प्लस तो एन कितना होगा 3 इफ इट इज Ag प्लस तो एन कितना होगा 1 राइट है ना एंड समथिंग इंटरेस्टिंग इज F है ना F इज द चार्ज ऑन बोलो मेरे बच्चा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज 1 फेरेडे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बाय द वे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन ये आएगा आपका 96480 जिसको आप न्यूमेरिकली लेते हो 96500 यूनिट है इसकी कूलम पर मोल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन if you got my point clearly over the board what is Nernst equation please help me out loudly everybody E is equal to E naught minus 2.303 how much is the R 8.314 T standard condition 298 Kelvin upon N F कितना था 96500 log concentration of 1 upon metal ion aqueous ions are in the aqueous form Natika all these parameters are constant Nakshatra Gupta so the equation come out to be E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log concentration of 1 upon metal ion आप सीधा इसको लगाओगे बिकॉज ये सारा पैरामीटर ये पैरामीटर सॉल्व करके कितना आएगा बोलो 0.0591 एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा राइट है ना हंसिका आज का ज्ञान व्हाट इज नॉस्ट इक्वेशन प्लीज हेल्प मी आउट ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन मेटल आयन ये किसके लिए ये इक्वेशन किसके लिए एक इलेक्ट्रोड के लिए राइट सपोज यू हैव जिंक इलेक्ट्रोड सपोज यू हैव कॉपर इलेक्ट्रोड ये एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और पूरे सेल का मिला के क्या बोलते थे इसको याद है आपको क्या बोलते थे उसको पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैथोड माइनस एनोड करके क्या आता था वो ईएमएफ आता था राइट अब ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन के दो पहलू हैं एक तो एक इलेक्ट्रोड के लिए एक इलेक्ट्रोड का मतलब है देखो एक हाफ सेल आपने कल किया था याद है आपको कि इन द नर्स्ट इक्वेशन राइट यूजुअली इन द रेडॉक्स वी हैव टू हाफ सेल से यस और नो हाँ ना आपने ये फॉर्मूला करा है एक का मान लीजिए इसका अलग होगा ध्रुव और इसका अलग होगा जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा पूरे सेल का ईएमएफ डिड यू गेट दिस थिंग राइट हाँ तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वन इलेक्ट्रोड गौरी प्लीज हेल्प मी आउट E is equal to loudly everybody E naught point बोलो log 1 upon metal ion राइट में बच्चा इसमें n क्या है गुनीशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व से यस और नो ऑलराइट गुड इनफ टू गो अहेड मृदुल से यस और नो सृष्टि का क्लियर है बच्चा यस एक्वस का क्या मतलब है जैसे सपोज जिंक रोड है तो उसमें जिंक आयन होंगे एम राइट है ना ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन है बिकॉज हम सॉलिड्स को तो इंक्लूड करते नहीं एज पर द इक्विलिब्रियम ना हम सॉलिड को करते ना हम प्योर लिक्विड को करते राइट है एक्वस को करते हैं तो Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन नर्स इक्वेशन है क्या देखो पढ़ो ऊपर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विद कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसमें Mn प्लस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोन्स है राइट गो फॉर इट प्लीज फास्ट
So what is the last equation? E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log concentration of 1 upon metal ion. तो ये E को किससे रिलेट करती है? टेम्परेचर से और कॉन्सेंट्रेशन। आज भी कैसे हो बच्चा? कुछ भी था मुश्किल? लंबा हो गया क्या? बायोलॉजी समय में होगा तो हो गया। प्रॉपर एक्सेल से नहीं करता रिवीजन कर प्रॉपर ब्लेस रेटिंग डन टिल हियर 40 पेन चलाइए क्लास 12 फास्ट पुट ऑल द कांस्टेंट्स put all the constants you will get your answer minus 0.0591 upon 2 then जो नहीं आ रहा उसको बताइए जो आपका आपको कब आया हो गया कितने दिन लगा दीदी मैम की ऐसी पेपर मेरा है ना फिर यूज योर ब्रेन E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log 1 upon metal ion. This is the formula for Nernst equation. Please help me out for a given बोलो इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल के लिए डन टिल है कहते बेटा डन रिद्धि ये एक इलेक्ट्रोड के लिए राइट व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन प्लीज हेल्प मी आउट नक्षत्र गुप्ता E इज इक्वल टू बोलो E नॉट माइनस 0.0591 कांस्टेंट है डिवाइड बाय N ये कांस्टेंट किससे आया बेटा 2.303 और RT और F की वैल्यू पुट करके आया राइट हाँ ना ठीक है अनुष्का log 1 अपॉन मेटल आयो ठीक है बच्चा मृदुल F2 ऑन कर दो F2 कहाँ लिखा है Shall we go for the next one please एक बार पहले क्वेश्चन इसका करते हैं फिर असली वाली नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे ये नकली वाली है नकली वाली का मतलब क्या है ये आधी है पूरी डिराइव करेंगे क्वेश्चंस पूरे पे आते हैं ठीक है इज दिस डन टिल हियर बच्चा से यस और नो राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ये वाला क्वेश्चन इस साल आया था तो ये ऐसे क्वेश्चन हाफ वाले भी इंपॉर्टेंट है छोड़ने नहीं है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड मयूरी क्लियर है ऑफ रोड मयूरी आपने टेस्ट देने कब शुरू करोगे आप in 0.1 molar ZnSO4 solution at 25 degrees centigrade if E naught of zinc is 0.34 volt. Go for it. You will get the answer very easily. Arnav. Yes. अब पहले ये समझो आर्नव क्या ये पूरे सेल की बात हो रही है जिंक कर रहा है ना तो मतलब ये हम किसके लिए बोल रहे हैं बोलो एक इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहे हैं राइट हाँ
एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला क्या था, मुझे सुनाओगे खनक? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। और इसका नाम क्या है मेरा बच्चा? ये क्या है अदिति? नस्ट इक्वेशन। ऑलराइट अदिति। अदिति ई नॉट कितना है? 0.34 0.0591। अदिति एन कितना होगा? अब देखो जिंक की बात कर रहा है, जिंक का इसमें चार्ज कितना है? 2+, Zn2+। आयुषी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयुषी? 2। बोर्ड पे देखो 0 पॉइंट पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3105 3105। सुनो, लॉग 1 अपॉन मेटल आयन कितना है, मोलैरिटी कितनी है बोलो? 0.1। से यस और नो? हाँ, ओवर द बोर्ड एवरीबडी, क्लास 12। 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये हो गया लॉग 10। लॉग 10 कितना होता है हंसिका? 1। लॉग 100 कितना होता है? 2। यूजुअली यू विल गेट दिस लॉग्स ओनली। इस चैप्टर में लॉग 10 आएगा, जो गिवन नहीं आएगा एमआर। लॉग 10 कितना है? 1 है। लॉग 100 कितना है? 2 है। राइट, लॉग 10 की पावर -1 कितना है? -1 है। लॉग 10 की पावर 3 कितना है? 3 है। यही लॉग्स आएंगे कल आपके पास। और अगर इसके अलावा कोई और लॉग आएगा तो वो गिवन आएगा, उसकी वैल्यू गिवन आती है बोर्ड्स में। एंट्रेंस में क्वेश्चन पेपर के पीछे लॉग टेबल लगी होती है, आपको लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। राइट फाइन, हमें आती है शायद लॉग टेबल देखनी? लॉग नहीं आती? नहीं आती, अच्छे से नहीं आती। राइट, ठीक है, तो विल डू इट इन द ट्यूसडे। मैं लॉग टेबल के प्रिंट आउट ले आऊंगी, फिर उसके लॉग हम खुद देखेंगे। लॉग 10 कितना होता है बोलो? 1। तो 0.34 माइनस 0.02955, सो दिस इज 0.31045। और यूनिट क्या रहेगी इसकी? प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली बोलो हंसिका। वोल्ट। इलेक्ट्रो पोटेंशियल की यूनिट क्या रहेगी? प्लीज हेल्प मी आउट। वोल्ट। से सुनो। ऑलराइट गुरीशा जी, तो आपका फॉर्मूला क्या है बोलो? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, सुहानी लॉग 1 बाय मेटल आयन। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है, बिकॉज इस साल ये फाइनल्स में बोर्ड्स में आया था। से ये सुनो, ठीक है सुहानी, आगे चले। हाँ जी मैम। ये हमने नर्व्स इक्वेशन किसके लिए करी? हाफ सेल के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, एक के लिए, पर ना कि पूरे सेल के लिए। राइट, अब इसको हम किसके लिए करेंगे बोलो नैतिका? पूरे सेल के। राइट, शीट चेंज कर लो। इज दिस कॉपीड? से यस और नो? नक्षत्र गुप्ता, 2 कहां से आया? बड़ा अच्छा सवाल है। Zn SO4 में जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? 2+ है। ये इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन करेगा? 2 गेन करेगा, तो ये यहां से 2 आया। अगर सपोज इमेजिन लाइक दैट, इफ यू हैव से इन दिस क्वेश्चन सपोज यू हैव कैल्शियम सल्फेट, तो भी कितना होगा? 2 होगा। इफ यू हैव AgCl तो कितना होगा? 1 होगा। लाइक दैट, इफ यू हैव AlCl3 तो कितना होगा चार्ज? 3 होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। लावण्य, आपको ये बात समझ में आई मेरी? यस मैम। कैलकुलेशन ऑफ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब निकालेंगे पूरे सेल के लिए नस्ट इक्वेशन, EMF ऑफ सेल फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। चांसेस ये है कि डेरिवेशन नहीं आएगी एमआर, क्वेश्चंस तो बेहिसाब आएंगे, तो डेरिवेशन पर हमें करनी है पहले कि डेरिवेशन आई कैसे। अब आप सब 15 मिनट के लिए सामने रखोगे पेन को कोने पे, और आप मेरे को सुनो। करे शुरू? चले बच्चा, चले बेटू। रिद्धि मैडम, सबका ध्यान सामने। हम नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे आज डेनियल सेल के लिए। किसके लिए करा रही हूं मैं बोलो? डेनियल सेल क्या था याद है आपको? जिंक से क्या बना था उसमें, याद करो, Zn2+। और Cu2+ से क्या बना था बोलो? Cu। यस और नो? राइट, जिंक फिजिकल स्टेट बोलो? सॉलिड। कॉपर आयन एक्वस। जिंक आयन एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। से यस और नो? हाँ या ना? अब आप सिर्फ सामने देखो, कोई लिखेगा नहीं। 20-25 स्टेप है, कोई नहीं, जहां मिस जाएगा वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। सामने देखो, एज पर नस्ट इक्वेशन मैं E इज इक्वल टू, प्लीज हेल्प मी आउट, E नॉट माइनस RT अपॉन NF Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन। कोई दिक्कत? दिक्कत होनी चाहिए। मैंने क्या करा? नंबर 1, मैंने 2.303 को हटा दिया है, और 2.303 को हटा के LOG क्या बन जाता है? Ln बन जाता है। राइट, हाँ है ना?
पहले मैं जनरल निकालूंगी, फिर लास्ट स्टेप में 2.303 को ऐड कर दूंगी, रख दूंगी, ताकि कैलकुलेशंस जो है वो मेरी थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है नैतिका? ठीक है मृदुल, एक बार F2 बंद करो मृदुल। सामने देखो सब, इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नॉट। इक्वेशन आपकी ये थी इनफैक्ट सुहानी, सुहानी आपकी इक्वेशन ये थी, राइट? हाँ ना, ये थी ना, ये थी। मैंने इस इक्वेशन में इसको हटा के और इसको हटा के इसकी जगह पर क्या रख दिया बोलो, ln रख दिया। ln जो होता है वो 2.303 LOG के बराबर होता है। सो ये सुनो सुहानी, हाँ राइट सुहानी, से ये सुनो, नेचुरल लॉग रख दिया उसको, राइट? हाँ ना, ठीक है सुहानी, ऑलराइट। अब देखो, अगर मेरे को रखना है, लिखना है E ऑफ यस मैम। Zn 2 + 2 Zn, मैंने ऐसे क्यों लिखा? रिडक्शन है ये, +2 से 0 चार्ज घट रहा है, रिडक्शन है। ये किसके बराबर होगा बताओ? इस इक्वेशन से ऊपर से वाली से मैच करो। E नॉट ऑफ Zn 2 + 2 Zn माइनस RT अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी? 2f ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन Zn 2+। से यस और नो, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आधे सामने खुद करोगे, मैं नहीं लिखाऊंगी। अब इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, E ऑफ Zn 2 + 2 Zn इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn 2 + 2 Zn, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, और प्लस करके ये Zn 2+ क्या आ जाएगा बोलो, 1/, की जगह पर ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर लिया और माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया बोलो, प्लस कर दिया। एनी प्रॉब्लम? से यस और नो, हाँ ना? से यस और नो? ऑन द सिमिलर लाइंस व्हाट वुड बी E ऑफ Cu 2 + 2 Cu? ब्लैक वाली क्वेश्चन से कंपेयर करो, बोलो E नॉट ऑफ Cu 2 + 2 Cu प्लस RT अपॉन 2f ln concentration of Cu2+। से yes or no? Any problem from here? Yes or no? मैंने सिंपली क्या करा है, माइनस की जगह पे प्लस करा है, और 1/, की जगह पर मेटल आयन को मैं ऊपर ले आई, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। से yes और no, हाँ ना? व्हाट इज माई कैलकुलेशन? E ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? E ऑफ कैथोड हो गया बेटू, माइनस E ऑफ एनोड। So from equation number 1 and 2, by the way, who is cathode in the Daniell cell? याद करो, copper. And who was the anode? Zinc. So it would be zinc minus copper. Say yes or no, है ना? Copper minus zinc, right? So what would be E of cell? Please help me out. It would be E of Cu 2 + 2 Cu minus E of Zn 2 + 2 Zn. सुहानी कोई दिक्कत है यहाँ तक? से yes or no, है ना? नो मैम। Put the equations value from equation number 1 and 2 values put कीजिए, बोलो आयुषी। E of cell कितना है आयुषी? क्वेश्चन नंबर 1 से बोलो। E of copper कितना है, पढ़ो। E नॉट ऑफ Cu 2 + 2 Cu प्लस RT अपॉन 2f ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ ओवर द बोर्ड, माइनस अर्नव बोलो वैल्यू ऑफ जिंक का, बोलो E E naught नॉट ऑफ Zn2 plus Zn plus RT by 2F ln Cu2 plus Zn2। Zn2 plus. एनी प्रॉब्लम? इससे मैं E ऑफ सेल को सुनो, E नॉट ऑफ Cu2 + 2 Cu माइनस E नॉट ऑफ, मैंने जिंक यहाँ निकाल लिया, Zn2 + 2 Zn, कोई दिक्कत है? राइट है ना? मैं इसको निकाल के बाहर ले आई, से ये सुनो, हाँ ना? क्या बचा बोलो? प्लस RT/2f कॉमन निकल गया, क्या क्या बचा बताओ? RT/2f बोलो, ln ऑफ Cu2+ माइनस कॉमन बाद में निकालूंगी, RT अपॉन 2f ln बोलो Zn2+। व्हाट इज द, ये किसके बराबर है जरा बताओगे आप मेरे को? ये किसके बराबर है? E नहीं, E नॉट, ऊपर 0 0 दिख रहा है, ये E नॉट हो गया। से यस और नो? क्या बचा? RT अपॉन 2f log A माइनस B क्या होता है? log A/B Cu2+ अपॉन Zn2+। कोई दिक्कत है? से यस और नो, हाँ है ना? पर आपने जो इक्वेशन याद करी थी, क्योंकि उसमें माइनस था ध्रुवसूत्र, तो मैं वापस से माइनस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, माइनस RT अपॉन 2f ln क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, Zn2 + 2 Cu2+। अंबिका से यस और नो, हाँ है ना? अंबिका, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू 2.303 LOG नाउ? इक्वेशन क्या बनी? E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन 2f ln क्या बन गया, LOG Zn2 + 2 Cu2+। आप सब जानते हो R कितना होता है? 8.314। टेम्परेचर कितना होता है?
298 केल्विन से ये सुनो एफ कितना होता है 96500 राइट पुट ऑल दी वैल्यूज फॉर्मूला क्या ये किसकी ये वैल्यू सारी पुट कितने किसके बराबर आती है ई कितना आ गया ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 अलग से रख रही हूँ बिकॉज 2 की जगह पे मैं n रखने वाली हूँ कुछ देर के बाद log zn 2 प्लस 2 log cu2 प्लस ये होती है आपकी नस्ट इक्वेशन क्या ई किसके बराबर है बोलो ई नॉट कैसे निकलेगा बोलो कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्या है 2 तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन अब ध्यान से सुनो पहले सबका ध्यान सामने इन जनरल इफ यू हैव ये देखना जब आपने ये रिएक्शन लिखी थी तो नोटिस करो जिंक आयन यहां था कॉपर आयन यहां था इसको याद रखने का बेस्ट फंडा है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्ट ये प्रोडक्ट है ये क्या है बोलो रिएक्टेंट है कुछ बुक्स इसको बोलती है ए बाय सी एनोड बाय कैथोड राइट है ना पर मेरी गलती तो उससे नहीं होती मैं क्या याद रखती हूँ प्रोडक्ट अपॉन जो कि आप के भी सभी फॉर्मूलेज में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पी बाय आर करते थे राइट है ना और हमने सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं किया से यस और नो है ना डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट इसको जनरलाइज करूं जनरल में क्या कह रही हूँ सुनो ध्यान से अगर आप मेरी बात को समझी हो तो मैं आपसे ये कह रही हूँ अगर आपको ये समझ में आ गया नस्ट इक्वेशन इज फिनिश फॉर यू A mole of A suppose reacts with the B mole of B से C mole of C and D mole of D इसकी नस्ट इक्वेशन क्या होगी बोलो E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon N log concentration of products upon concentration of reactants each raised to power the stoichiometric coefficient जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या बन जाएगी पावर वहीं पर हम गलतियां करेंगे तो ये सुनो हाँ मतलब आप एक बात को समझो सपोज यू हैव इक्वेशन ऑफ दिस टाइप Cu 2Ag प्लस Cu2 प्लस प्लस 2Ag बोलो इसकी नस्ट इक्वेशन क्या होगी E ऑफ सेल बोलो E नॉट ऑफ सेल बोलो 0.0591 अपॉन n कितना है कितना n n हमेशा दोनों तरफ बराबर होगा कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दिख रहे हैं आपको अगर ये 1 था तो इंटू 2 करके 2 नहीं हो गए और सिंपल फंडा है सबसे बड़ा चार्ज देख लो कितना 2 है डिवाइड बाय 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है बोलो Cu2 प्लस अपॉन Ag प्लस दिस इज रॉन्ग स्क्वायर ये गलती होगी बस यही गलतियां इसमें होती है जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगी याद करना सुहानी गलती मत करना क्या बन जाएगी उसकी पावर और Yes, सॉलिड्स ma'am. को इंक्लूड नहीं करना से ये सुनो सुहानी हाँ ना ये आपकी Yes, ma'am. डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट राइट हैंड सॉलिड्स को आपको इंक्लूड मेक इट फास्ट बोलो नस्ट इक्वेशन के अंदर नहीं करना नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे प्लीज हेल्प मी आउट नाउ इन जनरल इफ यू गॉट माय पॉइंट राइट E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of product अपॉन concentration of reactant इससे कभी गलती नहीं होगी अगर गलती हो रही है तो आप ये याद रख लेना A बाय सी मतलब 0.0591 अपॉन n log concentration of एनोड बाय कैथोड कई बार ना ये फॉर्मूला सेवियर निकलता है A बाय सी क्योंकि कई बार ना वो आपको इक्वेशन बना के देता ही नहीं वो आपको लिखता है रिप्रेजेंट करके देता है सॉल्ट ब्रिज वाली फॉर्म में उसमें कैसे करेंगे पहले एनोड रखना है फिर क्या रखना है बोलो कैथोड हालांकि मैं उससे रिएक्शन बनाना सिखाऊंगी पर गड़बड़ हो जाए तो क्या रखना है A बाय सी या प्लीज हेल्प मी आउट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अदिति सिंह से yes or no हाँ now let's try to use it out this is super important right now calculation of EMF of cell from Nernst equation करने के क्या कॉपी कर इसे बहुत छोटा बड़ा होगा पता मुझे सारे स्टेप लिखे नहीं होंगे पक्का यस प्लीज हाँ एनोड करा ये फॉर्मूला होता है ईएमएफ ऑफ सेल का कॉपर में से कैथोड आपका कॉपर है और जिंक आपका एनोड है ये सब हमने लास्ट क्लास में किया बेटा एक बार रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा डेनियल सेल बोलते हैं जिंक और कॉपर का सेल
जिसमें जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। नस्ट इक्वेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार क्लिक होनी चाहिए। फंडा दो तीन है जिसमें गड़बड़ होती है, उनका ध्यान रखना है। कैथोड माइनस एनोड से तो ई नॉट निकलता था, और इधर ए बाई सी करना है, एनोड अपॉन कैथोड करना है, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है। देवांशी समझ में आई है बेटा? यस मैम। कोई स्टेप मिस मत करना। खोलना बेटा, ओपन द गेट। हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? ah ओके, आ जाओ आ जाओ। यू हैव सम डाउट्स ना? अच्छा स्टूडियो में बस। ऑलराइट, हम मिलेंगे अराउंड 1 1.5 घंटे बाद। आप आ जाना, कॉल कर देना आपको या तो। हाँ, अच्छा, बैठो 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 आराम से। हाँ जी, पहले ये साल लिख चुके हो, ब्लैक वाला पार्ट लिख लिया? कैसे हूँ? ठीक हो यार। फुर्ती 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 से कॉपी की है। एक मिनट। दिव्य क्लियर है? यस दिव्य, मैम। इशिता आप कब से क्लास के बाहर हो? इशिता, इशिता जी आप कब से क्लास के बाहर हो? मैम 5 to 10 minutes. एक मैसेज डाल दिया करो बेटा आप जब क्लास के बाहर हो बच्चा। Okay, ma'am. प्लीज डोंट स्टे आउट ऑफ द क्लास।
अपॉन 2 log concentration of zinc upon 2 plus upon Cu2 plus, ये किसके लिए है? ये Daniell cell के लिए, right? But every time we will not be given the Daniell cell, right? हाँ ना? If any other cell is given, तो क्या करना है आपको? log product upon reactant. ये चेंज करो. सुहानी नर्स इक्वेशन क्लियर हो गया बच्चा? Yes, ma'am. It's very 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 easy. नर्स इक्वेशन मीन सीधा के सीधा 5 नंबर. आपने भी क्लियर है बेटू? Yes, ma'am. किसको लॉग के बाद कौन ऊपर कौन नीचे? बेस्ट तरीका क्या है आदित्य? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आदित्य, या यू कैन से एनोड बाय कैथोड, ए बाय सी. आजो अंदर आजो, मैम के पास चले जाओ. मीना मैडम इनको पेपर दे देना अंदर. सेकंड गुड इनफ टू गो एट. E equal to E naught minus 0.0591 upon 2 log concentration of product upon reactant या anode upon cathode. Done till here? Aditi done? Shadul done? Gargi done? Cheshtaraga done? Now give the general form. ये जनरल लिखिए. जनरल आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एनोड बाय कैथोड. सेवन पे डायग्राम नहीं, सेवन छोड़ दो. सेवन पे डायग्राम छोड़ दो. सेवन कॉपी के लिए. हाँ जी. उसमें प्रॉपर कैथोड किसके अंदर? कॉपर एनोड होगा. कॉपर और सिल्वर में ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगी? कॉपर के ऊपर होगी. हाँ, तो ऑक्सीडेशन नहीं है. Cu से Cu2 प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और वैसे भी कॉपर और सिल्वर में रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर था, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा ना. गलती हो गया, मैं कोई भी बहुत नहीं हुई. अपने मम्मी लोगों को कुछ नहीं होगी, मजाक नहीं. डन क्लियर? E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log concentration of product upon बोलो reactant या एनोड बाय कैथोड. चलिए. ऑल राइट. शार्दुल मनचंदा, यशी, लावण्या, ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. आरना, ये क्लियर है बेटू? Yes, इससे ma'am. बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. वैसे नस्ट इक्वेशन का जो ये डेरिवेशन है ये कम आता है, राइट है ना? पर नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस तो बेइंतहा आते हैं. गलतियां कहाँ कहाँ होती है देखते हैं. चले मेरे बच्चा. अब है ना, जहां पे सबसे ज्यादा स्यापा होगा ना, एनोड और कैथोड पहचानने में होगा, राइट है ना? तो सिंपल दो कॉन्सेप्ट है. एन ऑक्स, रेड कैट. ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड. ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और रिडक्शन के अंदर मेरा बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर आर्नव घटता है. राइट? आयुष तनेजा से ऐसा नो है ना? Yes, मिस्टर ma'am. तनेजा, मैं पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराती हूँ जिसमें मैं आपको रिएक्शन बना के दूंगी. मैं क्या बना के दूंगी बोलो आपको? रिएक्शन. फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें आप रिएक्शंस बनाओगे. से ऐसा नो है ना? जब आप रिएक्शन बनाओगे तब खिचड़ियां पकेगी. आवाज नहीं लड़ा. Let's put the values and then try to solve it out, and let's see where do we move. Right, Hana? Calculate. यहाँ तक क्लियर है अभिनव जैन?
Yes, ma'am. आगे चल सकते हैं अभिनव जी? Yes, ma'am. राणा, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड potential for following half cell. Cr272 minus 0.1 molar plus 14H plus 10 raised to power minus 4 molar plus 6 electron 2 Cr3 plus 0.20 molar plus 7 H2O given that E naught is equal to 1.33 volt. ये फर्स्ट ट्राई लिखा ना, ठीक है? इसमें देखते हैं प्रॉब्लम का है। गुनिशा, इक्वेशन लगाए, प्लीज फोकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। इक्वेशन लगाए, बोलो इक्वेशन क्या थी गुनिशा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस बोलो 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सबका ध्यान सामने, प्रोडक्ट में कौन कौन से आयन है? खनक सामने देखो बेटा, Cr3 प्लस है, वाटर लिक्विड है नहीं लेंगे, और एक सिंपल और शॉर्टकट है, अगर किसी की मोलरिटी नहीं गिवन तो वो नहीं लेना, गंदा है पर है। Cr3 प्लस का स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्यों होगा? आगे कोफिशिएंट 2 है, पावर बन जाएगी वो, ठीक है? अपॉन रिएक्टेंट में कौन कौन से आयन है बोलना? डाइक्रोमेट और H आयन की पावर बोलो 14। इसमें N की वैल्यू कितनी होगी? 6। कैन यू सी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? से यस और नो? E नॉट कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट। 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग Cr3 प्लस कितना है? कितना है? 0.20 का स्क्वायर, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 4 की पावर 14। से यस और नो? हाँ है ना? ये आएगा आपका सॉल्व करके 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 4 इंटू 10 रेज टू पावर 55 आएगा। ये पता कितना होता है? लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस बी, तो लॉग 4 प्लस लॉग 10 रेज टू पावर 55 विच इज एक्चुअली 55, राइट? हाँ ना? तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके मैं आंसर दे दूं 1.33 माइनस 0.55, सो दिस इज 0.78 वोल्ट। पहले आप वैल्यूज सीखे कैसे खेलना है सुहानी, ये मैंने कैसे करा? Yes, ma'am. क्या निकाला मैंने? 0 पॉइंट, ये वाला जो करा मैंने, इसके ऊपर वाला मैंने कैसे करा? ऊपर देखो, ये जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं ये मोलरिटी होती है। Cr3 प्लस कितना था? 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। ऊपर देखो Cr2 प्लस 0.1, H आयन 10 रेज़ टू माइनस 4 की पावर 10 40, राइट? कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोलरिटी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, राइट? log 4 का वैल्यू आप देख लोगे, राइट? हाँ, log 4 आपका होता है 0.6021, राइट? प्लस 55 विल गेट दिस आंसर, राइट? फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हेलो कृति, 9th इज दिस डन बच्चा? सर 5 मिनट्स आप वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। इज दिस डन मेरा बच्चा? तो आपने क्या सीखा? E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log concentration of, please help me out, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, ठीक है? से ये सुनो आर्नव, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है आर्नव? Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट टाइम, टेन इज 55, चले मेरे बच्चा?
नेक्स्ट निकालें से यस और नो? Yes, ma'am. अब सही, अब देखना, अब थोड़ी सी स्यापा हो सकता है। दो तीन चीजें समझना पहले, जो हम यूजुअली मिस्टेक करते हैं उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। हेलो साक्षी, बोलो बोलो। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राइट, अब इस वाले के अंदर आपको क्या करना है? डन टिल हियर? कैलकुलेट, ये सबसे फेमस स्टाइल है, ये आएगा 1 करोड़% MVM। EMF of cell, and here is your cell Mg, Mg2 plus 0.0001 molar, Cu2 plus 0.0001 molar to Cu if E naught of cell is, एक मिनट रुकना, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये वाला स्टाइल आएगा 1 करोड़% MR if E naught of Mg2 plus 2 Mg is minus 2.37 volt and E naught of Cu2 plus 2 Cu is 0.34 volt। बेटा ये सबसे अच्छा सवाल है, ये स्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ यू गॉट दिस, यू क्रैक दिस स्टाइल, तो क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा MR ट्यूसडे को। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ लो, अयान गांधी सामने हो। 2.68, एक्सीलेंट। इसमें ना बहुत सारी चीजें जो अपने ध्यान देनी है। सबसे पहला ज्ञान, एक बार एक क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट आपका। ई का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट माइनस 0.0591। इसमें एन कितना है? कितना चार्ज दिख रहा है आपको? ऊपर 2 दिख रहा है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। सबसे बड़ा स्यापा है, हमें इस बार क्या करना है, प्लीज हेल्प मी आउट। हम यूजुअली क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पर इज दिस अ रिएक्शन? नो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको क्या सिखाया था मैं, नैतिका? पहले क्या लिखते हैं हम दिव्य? पहले ए लिखते हैं फिर सी लिखते हैं, याद है आपको? दिव्य शर्मा, जब हमने अनवी लास्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन करी थी तो मैंने क्या कहा था, हम पहले क्या लिखते हैं, एनोड, फिर क्या लिखते हैं, कैथोड। यस और नो? तो Yes, ma'am. लॉग करते वक्त हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्शन मैंने बनाई नहीं, तो ऋषिका क्या करते थे, मैंने क्या कहा था, एनोड अपॉन कैथोड। हु इज एनोड? हु इज एनोड? Mg2 plus, Mg2 and plus. who is cathode? Cu2 plus। yes or no? ये बात आपको समझ में या नहीं आई? अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इसका एक और तरीका है, सुनो। आप इसकी रिएक्शन बना लो पहले। Mg से बन रहा है Mg2 प्लस, और Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, बोलो, Cu। अब आपका आ जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सेम चीज आ गई। अगर आपको अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाती हूँ, आप सिंपल ये समझ लो, जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी है तो पहले एनोड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, बोलो, कैथोड लिखते हैं। सही है, सुनो, हाँ है ना? तो लॉक करते वक्त पहले एनोड लिखना है, फिर क्या लिखना है, बोलो, आपको कैथोड लिखना है। पहले लेफ्ट साइड, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। नाउ पुट द वैल्यूज। अब ई नॉट में क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ई नॉट? कैथोड माइनस एनोड। अब इसमें क्या करोगे, बाय द वे, अब आप भूल गए हु इज कैथोड हु इज एनोड। आप हमेशा याद रखो, पहले वाला ए था, बाद वाला सी था, तो कैथोड कौन हुआ? कैथोड कौन हुआ? कॉपर। और एनोड कौन हुआ? जिंक। तो ई नॉट कैसे निकालोगे? कॉपर माइनस जिंक, 0.34 माइनस माइनस 2.37, ये आपका ई नॉट है। ई नॉट निकालना आया, सही है, सुनो। कैथोड माइनस एनोड, सी माइनस ए। हु इज सी? पहले ए लिखते हैं फिर सी लिखते हैं, तो सी इज कॉपर एंड ए इज योर मैग्नीशियम। तो मैंने कॉपर माइनस मैग्नीशियम किया, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कितना है Mg2 प्लस, देखो सामने, देखो सामने, देखो कितना है Mg2 प्लस, ये देखो ये कितना है, 10⁻³ -3।
ये कितना 10⁻⁻4। सो ये सुनो, हाँ ना, हाँ बताती हूँ। सो ये कितना आ जाएगा बोलो, दिस इज 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये क्या बच जाएगा, log 10 बच जाएगा। log 10 कितना होता है 1। सो दिस इज योर हाउ मच 2.68 वोल्ट। दोबारा सुनो, दो स्यापे हैं जो गड़बड़ हो गए। आप जब भी कोई भी इक्वेशन लिखते हो उससे Mg2 प्लस Cu2 प्लस 2Cu, पहले एनोड लिखते हो फिर कैथोड लिखते हो, ये याद है, ये याद है। नर्स्ट इक्वेशन में E का फॉर्मूला क्या था, E नॉट माइनस 0.05 अपॉन एन लॉग एनोड बाय कैथोड। पहले एनोड रखना है फिर कैथोड रखना है। और E नॉट कैसे निकलता था आयुषी, कैथोड माइनस एनोड। E नॉट C माइनस A है, से यस और नो। E नॉट कैसे निकलता है, कैथोड माइनस एनोड। और लॉग में क्या करते हैं, एनोड बाय कैथोड। और पहले एनोड कौन है, एनोड पहले वाला है, कैथोड कौन है, बाद वाला। अन्वी शर्मा, ये बात आपको समझ में आई, से यस और नो अन्वी? Yes, ma'am. गो फॉर इट। अब पहले ये एक स्टाइल के दो क्वेश्चन करो, फिर स्टाइल चेंज करूंगी। अयान गांधी सामने आइए बिल्कुल। सामने बैठो, वहां बैठ जाओ, सो गॉट इट। लॉग में क्या करना है, एनोड बाय कैथोड। और ई नोट कैसे निकालना है, यशी ई नोट कैसे निकालना है, कैथोड माइनस एनोड। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना यशी। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट करो, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आर्नव, एक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ई नोट कैसे निकालना है आर्नव, E reduction minus E oxidation. कैथोड माइनस एनोड। और लॉग करते वक्त क्या करना है, एनोड अपॉन कैथोड। सही है, सुनो सुहानी, ये Yes, दो चीज समझ में आ गई है। हाँ जी, मैम. और एनोड कैथोड पहचाना समझ में आ गया सुहानी, Yes, ma'am. राइट। अगर याद है सुहानी, हमने कहा था कि अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होती है, याद है? Ma'am, स्पॉन्टेनियस। non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव में Spontaneous. हाँ जी. और नेगेटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. और जीरो का मतलब क्या था लावण्या, इक्विलिब्रियम, राइट लावण्या? हाँ ना, हाँ लिखते समय पहले कैथोड है फिर एनोड है, राइट। इक्वेशन बनाना मैं भी इसे सिखाती हूँ, वो थर्ड तरह क्वेश्चन बनाऊंगी, वरना सारा मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, इज दिस डन टिल हियर? रेड। अब ये गड़बड़ बिल्कुल गड़बड़ मत करा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ एक और है जो हो सकती है, देखते हैं। रेड, कैलकुलेट। इसमें नहीं होगी, चलो फास्ट। ई ऑफ सेल, here is the equation A plus B2 plus 0.0001 molar, A2 plus 0.0001 molar plus B, और E naught of cell is given to be 2.6510 volt at 25 degree centigrade. करो, सबका आंसर आएगा आराम से। डन। अरावलिया कोई बच्चा जाएगा नहीं आज, सारे पेपर चेक कराएंगे, मेरे को दिखाएंगे फिर जाएंगे। नहीं, 2.6 नहीं,
करो बेटू, बहुत सिंपल है। नहीं, हम्म, 6805, लेट्स सी। ओके खनक, अब आप मुझे बताओ, खनक ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ई नॉट कितना है? 2.6510, 0.0591, एन कितना है? एन मतलब चार्ज, कितना चार्ज है ऊपर? 2 लॉग। अब की बार मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? A2 प्लस कितना है, सीधा पुट कर दू, 10⁻⁻4, ये कितना 10⁻⁻3 से, ये सनो है ना। So this is 2.6510 minus 0.02955 log 10⁻⁻1 is, ये प्लस जाएगा साइड टर्म, राइट है ना, -1। So this is 2.6, नहीं ई नॉट 2.6805। मनस्वी से ये सुनो। Yes, ma'am. समझ गई थी मैं। What is the formula for E? E naught minus, please help me out, 0.0591 upon N log concentration of product by reactant, या फिर A by C, anode by cathode। आपने से ये सुनो। अब Yes, ma'am. he can ask you one more thing, MR, is this reaction spontaneous? What will you say? Yes, क्योंकि E पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी बोलो? स्पॉन्टेनियस। अगर E आता नेगेटिव तो रिएक्शन क्या होती? नॉन स्पॉन्टेनियस। और E जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। सो ये सब ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं, इसमें छोटी सी गलती होने के चांस है, बस उसका ध्यान रखना। शीट चेंज करूं? दिव्य, मनस्वी, सृष्टिका, Yes, ma'am. सुहानी, इशिता क्लियर है? चेष्टा डागर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिनव Yes, जैन, ma'am. मयूरी, प्रियांशी, राइट, सुहानी, विहान, यशी, नेक्स्ट वन, Yes, ma'am. मैडम कैलकुलेट। बहुत बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये वाला, वैसे गलती नहीं होगी अगर आप ध्यान दोगे तो। बहुत ध्यान से करना, गलती नहीं होगी। आदित्य जल्दी मत करना, सही आंसर आएगा। .76 और .80। नहीं, ई इतना ज्यादा आ ही नहीं सकता। आप पहले देखो ई नोट की रेंज क्या है, ई इसके अगल बगल ही आएगा। N2 लेंगे, जब दो वैल्यूज तो बड़े वाला लेंगे। N2 लेंगे, पर हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं सिर्फ। हाँ जी, नहीं नहीं, सॉरी, नहीं
नहीं नहीं, इसमें दो ट्विस्ट है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है हमारी, आएगा 500%। नहीं, शुरू करो। गले को क्या हो गया तुम्हारे? नहीं, -3। जो 10 की नेगेटिव पावर है वो लोग है, -3 नहीं आएगा लेकिन +3 आएगा लोग। A/C करें, सामने देखिए। नहीं बेटा, दो तीन चीजें इसमें प्रॉब्लम है गार्गी। पहला ज्ञान, ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। यस और नो, ये समझ में आ गया? log 3, 10⁻3, 3। सुनो, ये एनोड है, वेट कर रही हूँ, ये क्या है बोलो, कैथोड है। नहीं, 0 पॉइंट कुछ नहीं है। अब चलो आगे। अब सुनो, पहले E0 निकालना है, राइट? हाँ ना, एक मिनट, मैंने क्या दिया आपको, सॉरी, एक मिनट। ये E0 ऑफ सेल नहीं है मेरे बच्चा, ये Ag+2Ag है। तो हो, तुमने पूछना चाहिए था ना, जब जिंक है तो Ag होगा ये। अब निकालो फास्ट। तो इस कॉमन सेंस ना, वो जिंक है तो ये सिल्वर होगा। अब निकालो फास्ट, चलो करो, शाबाश हो जाएगी। E0 ऑफ सेल कितना आया? E0 कितना आया? नेगेटिव है 4.5 E0 ऑफ सेल कितना? E नहीं, E0। 0.04 अब देखो कितना आएगा E0 फास्ट। सॉरी, मैं क्या करूं, पता नहीं, गलती से क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। अब निकालो E0 कितना आएगा। E0 ऑफ सेल कितना आएगा पहले बताओ। कैथोड माइनस एनोड, बाय द वे हु इज कैथोड? Ag। 0.80 माइनस 0.76 प्लस 1.5, ये आ गया। भाई अब तो ज्यादा हो रहा है। अब सुनो, E ऑफ सेल, E0 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/C। ये सिखाया आपको, राइट? हाँ है ना, यही सिखाया चाहिए। सुनो आयुष तनेजा, अब इसमें दो स्यापे हैं। स्यापा नंबर 1 सामने देखो, n कितना लेंगे? इधर 2 है, इधर 1 है, तो बड़ी वैल्यू लेते हैं 2। यस और नो? अगला ज्ञान, एक बार सुनिए, यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो क्या इनके एटम बराबर है? एटम और चार्ज बराबर होना चाहिए ना? यस सुनो, तो क्या इनके चार्जेस बराबर है? नहीं है ना, तो ये बराबर कैसे होंगे? हिसाब से यहाँ पे भी 2 होगा। बात को समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? दोनों तरफ चार्जेस बराबर होते हैं, यस और नो? हाँ है ना? तो इसमें ना एक काम करा करो, जो मुझे लगता है, जिससे देखो ये तो दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है 3+ और 2+, फिर क्या करोगे? तो उसमें 6 लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, पहले मेरे को सुनो। वो मतलब बोल, आपने इसकी इक्वेशन बनाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, सामने देखो, सामने देखो। जिंक से, जिंक रिएक्टेंट है, बोर्ड पे देखो, और Zn2+ प्रोडक्ट है। फर्स्ट क्या होता है, रिएक्टेंट। सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट। थर्ड क्या होता है, रिएक्टेंट। Ag+ क्या है, रिएक्टेंट। और फोर्थ क्या होता है बोलो, प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे? जब आप ऐसे लिखते हो, A+ से B+to B, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये सुनो, तो रिएक्टेंट क्या बने बोलो, Zn Ag+, Zn2+ और Ag बने प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करो, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो, नो। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2+, यहाँ पे कितना है, 1+, तो यहाँ 2 आएगा। Ag2, Ag2, नाउ इट इज बैलेंस्ड। प्रत्युष से आओ, स्टूल पे आओ। Ag2 और Ag2 क्या हो गया बोलो, बैलेंस। अब ज्ञान क्या है, जब आप करोगे लॉग
Zn2 प्लस कितना है 0.1, सिल्वर कितना है 0.01 का स्क्वायर होएगा, क्या होएगा इसका स्क्वायर, डन। स्क्वायर क्यों होगा, बिकॉज Ag प्लस के आगे क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, 2 है। से ये सुनो हाँ ना, पहली बात आपको समझ में ये नहीं आई, मैंने स्क्वायर क्यों, आपको स्क्वायर कभी भी इस रिएक्शन से देख के पता नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि चार्जेस बराबर नहीं है तो वो फिशी है, तो आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में चार्जेस को बराबर करो, से ये सुनो हाँ ना। सुहानी बात को समझे नहीं समझे? Yes, So now ma'am. this is 1.56 0.0591 upon 2, ये कितना आएगा log 10 raised to power plus 3 आएगा, which is equal to 3, सॉल्व करके 1.47 वोल्ट, माइनस नहीं आएगा प्लस में आएगा, 1.56 माइनस दिस टर्म ना, 1.56 माइनस 0.02955 into 3, did you get this thing or not, right? हाँ, स्क्वायर कब करना है समझ में आया, कब करना है स्क्वायर, कब करना है स्क्वायर, जब चार्जेस दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि रिएक्शन लिखो, रिएक्शन में जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो क्या बनेगा, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो सृष्टिका क्या बनेगा, बोलो वो उसकी पावर बनेगा। देवांश आपको ये बात समझ में आई, से यस और नो? Yes, ma'am. 1.47, नेक्स्ट लिखना, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, इफ दिस इज राइट वी आर राइट। कैलकुलेट EMF of cell, fast SN 2SN2 plus 0.050 molar, H plus 0.02 molar, 2H2 1 bar, PT सॉलिड। ये क्या लिखा है मैंने पता है, SHE लिखा है, और E0 ऑफ SN2 plus 2SN गिवन है आपको, माइनस 0.14 वोल्ट। करिए फास्ट, मैम से बता, लॉग 2.097 आपका 0.321 होता है। वैल्यूज ठीक पुट कीजिए, फिर बात करते हैं। प्रत्युष कॉपी मैम के पास है, हो गया कमिट में। आगे वाला पेपर दे रहे रेस्पिरेशन वाला, और रेस्पिरेशन बाय मिश्रा जी, आज कुछ पेंडिंग है अभी तुम्हारा, बाय, नहीं कल नहीं मिलाऊंगी, है इज दिस डन? बोलो ई ऑफ सेल का फॉर्मूला बोलिए, E0 माइनस 0.0591 अपॉन, इसमें एन कितना दिख रहा है अपने को 2, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये एनोड है ये कैथोड है, SN पे ऊपर आएगा और H प्लस का क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आएगा समझ में आया, क्योंकि चार्जेस बराबर नहीं है। अब E0 क्या होगा बोलो, कैथोड माइनस एनोड, बाय द वे हु इज कैथोड, नहीं कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, और रुको कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है 0, 0 माइनस 0.14, ये E0 होगा। से सुनो, 0 में से माइनस क्यों करा, बिकॉज SHE में हम कितना मानते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बोलो 0,
-0.0591 अपॉन 2 लॉग SN2 प्लस कितना है 0.050, H कितना है 0.02 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके इतना ही आएगा, पुट कर दीजिएगा राइट है ना। सो दिस इज 0.14 माइनस 0.0620 upon solving, which is 0.08 volt. What does this value indicate? That the EMF of cell is positive, means the reaction is spontaneous. Right, Suhani? Yes, ma'am. Arnav, ये वाला स्टाइल सारे क्लियर है? हाँ जी। Shall we go for the next one now? हरिए फास्ट। अब ये सबका ठीक हो, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद स्टाइल चेंज करेंगे, नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे टॉपिक। कैलकुलेट वोल्टेज ऑफ सेल Ag प्लस 0.001 मोलार 2 Ag, Cu2 प्लस 0.10 मोलार 2 Cu if E naught of cell is 0.46 volt. Go for it. मीना एक बार लाइट की कॉपी निकाल के दिखाओ मुझे। लाइट की कॉपी और आपने कितना दे देना? नहीं बेटा, गोली करना चाहा वो छोड़ दो। क्या बताया तो है आई सिंगल्स हाँ जी, कहाँ पर कहते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन है, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, जो ऊपर लिया था ना आपने। सुनो, ये आपकी सेल रिएक्शन थी, ये एनोड है, ये कैथोड है। हाँ ना, तो ई नोट कैसे निकलता है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन है हाइड्रोजन, कितना मात्रा इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन का पोटेंशियल हम कितना मांगते हैं 0, तो 0 माइनस माइनस एनोड, एनोड का कितना है ये वैल्यू, राइट, तो ये प्लस हो जाएगा ये। तुम्हारा चेक हो गया, रिवाइज होगा, खाली बैठ के ना ये सभा मत होगा, तुम्हारा चेक हो गया, रिवाइज होगा, तुम्हारा चेक हो गया, तुम्हारा चेक हो गया, वहां चलो भाई, कॉपी खरीद लो, क्या बनोगे कर देते हो, फिर कहाँ गई, आवाज नहीं, आवाज नहीं, बोलिए इसका आंसर कितना है, फास्ट फास्ट फास्ट। 0.342 Ag प्लस 2 Ag 0.312। E ऑफ सेल, इस बार तो E नॉट निकाल के दी गई इसने, मौज होगी। 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, पहले किसको रखूंगी बोलो, इसको, ये कितना है पॉइंट, नहीं वेट, नहीं ये आंसर नहीं है, सॉरी, कोई और क्वेश्चन है या ये, एक मिनट, कितना आंसर आया आपका, 0.342 n कितना लिया आपने, 2 लिया, राइट है ना। हाँ जी। एक सेकंड देखो, इनको ना जितने रावली वाले बैठे हैं गिन के मेरे को सुनो एक बार, यहाँ से देखो यहाँ तक कॉपी निकाल के दीजिए, ये पेजेस, बाकी ओरिजिनल सारे कोई मत देना। लॉग कितना लिया आपने, कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, 10⁻⁻ कितना है ये, हाँ हाँ, -3 अपॉन -1,
पर एक बड़े से -3 का स्क्वायर होगा, सिल्वर का स्क्वायर होगा, राइट है ना, तो ये -5 हो जाएगा। तो दिस इज योर 0.45, एक मिनट, -0.2, उल्टा क्यों करा मैंने, -1 ऊपर क्यों आएगा? जब आप लिखते हो, एक मिनट, जब आप लिखते हो ये ए ये सी था, हाँ ना, लिखते समय पहले एनोड था फिर कैथोड था, हाँ या ना, और रेशो क्या है, ए बाय सी है, एनोड बाय कैथोड है, तो -3 ऊपर आएगा। नाउ हाँ, दिस पर इज योर पॉइंट, एजी तो रिड्यूस हो रहा है। 60775 वोल्ट। दोबारा बताओ मुझे क्या कंफ्यूजन है। एजी रिड्यूस नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो फिर वो कैथोड पे नहीं लेंगे। ये ना ऐसे होगा, एजी टू एजी प्लस होगा, सॉरी, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे किसको रखते हो, पहले एनोड को रखते हो, और राइट साइड पे किसको रखते हो, बोलो, कैथोड को रखते हो, राइट? पहले एनोड और फिर कैथोड, से ये सुनो, और रेशो लेते वक्त पहले एनोड फिर कैथोड, ठीक है अर्नब? हाँ जी। सुहानी समझ में आया, नहीं आया? हाँ क्या मैम? नेक्स्ट निकालिए फिर देखते हैं। इफ दिस इज डन, बल्ले बल्ले, कैलकुलेट EMF of cell Fe to Fe2 plus 0.001 molar, H plus 1 molar, H2 1 bar and PT और given क्या है, that E naught, अभी सही निकालना, of Fe2 plus 2 Fe is minus, मैंने सही लिखा है, डोंट वरी, 0.44 वोल्ट, गो फॉर इट, ये सही निकाल दो, सब सही है, तुम्हारा चेक हो गया, रिवाइज होगा। मिश्रा जी आप इस पे आ जाओ, स्टूल पे, ब्राउन स्टूल पे आओ, आधी क्लास शुरू हो जाएगी, हाँ उठ के खड़े यहाँ पर आओ। ये सही आएगा पक्का, गो फॉर इट। नहीं, 0.52, हाँ ठीक है, करो। हाँ, पहले एनोड लिखते हैं फिर कैथोड लिखते हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, 0.523 अराउंड ऑफ 500, ओके। अनन्या, ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है, कितना, यस, सुनो सामने देखो, 0.52, सामने देखो, ये एनोड है, ये कैथोड है, ई नॉट ऑफ पहले सेल कैसे निकलेगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, 0 माइनस एनोड कितना है, -0.44, तो ई नोट पहले बताओ, +0.44 आ गया से यस और नो, हाँ ना, यस प्लीज रिवाइज योर वर्क, डन। अब बोलिए ई ऑफ सेल, ई नॉट कितना है, 0.44 -0.0591 अपॉन एन, इलेक्ट्रॉन कितना है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 लॉग एनोड, ऊपर कौन आएगा, ऊपर आयरन आएगा, Fe2+ आएगा, नीचे क्या आएगा, H+ का स्क्वायर, बिकॉज ये 2+ है, ये 1+ है, तो ये स्क्वायर होगा, राइट शार्दुल, 0.44 -0.0591 अपॉन 2 लॉग फेरस आयन कितना है, 10⁻³ अपॉन 1 का स्क्वायर, राइट है ना, दिस इज -3 बच जाएगा, सो आंसर इज 0.523 वोल्ट, ई ऑफ सेल। से ये सुनो, ऑल राइट शार्दुल, विहान, सृष्टिका, अक्षरा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने देखिएगा, डन टिल हियर,
आज हमने किस किस के फॉर्मूला करा, ई और ई नॉट, which we call it as the Nernst equation. Next is E naught and K. You remember the K? What was K? Equilibrium constant, right? मैडम ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पक्का आएगा. Relation between E naught of cell and Kc. What is Kc? Equilibrium constant. Suppose you have the Daniell cell. Daniell cell किसको बोलते हैं हम? Zinc converting into Zn2 plus and Cu2 plus converting into Cu. E का फॉर्मूला क्या था? E ऑफ सेल का बोला जरा. E नॉट ऑफ सेल, प्लीज हेल्प मी आउट, माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of Zn2 plus अपॉन concentration of Cu2 plus. 5 मिनट के लिए सामने. इक्विलिब्रियम पे E ऑफ सेल कितना होता है? 0. सामने देखो नक्षत्र, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे E ऑफ सेल क्या होता है? 0. और इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशंस है Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की रेशियो कनक किसके बराबर होती है पता है? Kc के. व्हाट इज Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये ओवर द बोर्ड सामने देखो 5 मिनट के लिए. इधर 0 पुट कीजिए. 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc. से ये सुनो हाँ है ना? और यू कैन से इट लाइक दैट, E नॉट ऑफ सेल is equal to 0.0591 upon n log Kc. ये फॉर्मूला किस किस को रिलेट करता है? Kc और E नॉट को, ना कि Kc और E को, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे E कितना होता है? 0. यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला 100%. एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, E नॉट और Kc. E नॉट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड Kc इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. गो फॉर इट. उसके सेट पर हम ट्रैकिंग को बनाने वाले हैं. रावली सारा आता है उसको, मैं रावली चेक हो गया सारा, बड़ा बड़ा ये चेक करा के विद इन 5 मिनट कोर्स में चेक करा के. गो फॉर इट फास्ट. रिवाइज योर फिजिक्स, आई विल टेक यू डाउन एंड यू टेक द नोट्स वेरी केयरफुली. पारा चेक होगा और तो मैंने रावली क्वेश्चन बना. आई विल चेक द फॉर्म्स की. जल्दी चेक करिए नाम इन्हीं का एंड इनके निकालते ना वो भी लिखनी चाहिए ना फटाफट. So E naught of cell का फॉर्मूला क्या आ गया? प्लीज हेल्प मी आउट. 0.0591 अपॉन n log Kc. What is Kc? Equilibrium constant. What is E naught? Standard electrode potential. ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सृष्टिका जी. सृष्टिका ये फॉर्मूला किस किस के बीच में? प्लीज हेल्प मी आउट. आपको दिखाई दे रहा है E naught एंड Kc. What is Kc सृष्टिका? Equilibrium constant. All right, Shrishtika. Yes, ma'am. Radha. For the cell reaction, A plus B2 positive, A2 plus B. Calculate E of cell. आवाज कम. If Kc is equal to 10. मैं देखा अपना कीजिए. Yes. फॉर्मूला क्या था? बोलो. E नॉट निकालना है, राइट? सॉरी. E नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? 0.0591 अपॉन n log Kc. log 10 और n कितना है बोलो? 2 है. log 10 कितना होगा? 1. So this is 0.02955 volt. और E सेल 0 होगा. Say yes or no. ये फॉर्मूला किस किस के बीच में है? E नॉट एंड K. Say yes or no. All right, शार्दुल. हाँ जी. Absolutely right. हाँ तो हाँ होगा, पर रिएक्शन उसका तो और स्पॉन्टेनियस है, राइट है ना? आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे होता है ना कि 1000 से -10⁻3. जो रिएक्शन फास्ट है उनके लिए के 1000 ज्यादा होगा, राइट है ना? तो रिएक्शन सिर्फ हमें अब इक्विलिब्रियम थोड़ी चाहिए, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है.
हमें तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए, राइट? हाँ, जितना ज्यादा किया उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, राइट? इक्विलिब्रियम में तो जीरो होगा ना, राइट? हाँ, तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, यू कैन से इट लाइक दैट, राइट? ये इक्विलिब्रियम बहुत बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में अचीव होगा, राइट? पर इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो होगा हमेशा, राइट? या इक्विलिब्रियम नहीं आएगा इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। एक लास्ट फॉर्मूला, फिर सारा मिक्स करेंगे। आज पहले नस्ट इक्वेशन सीखा हमने, राइट? है ना? फिर हमने क्या सीखा? ई नॉट का फॉर्मूला क्या था? प्लीज हेल्प मी आउट, खाना। 0.0591 अपॉन n log kc. What is kc? Equilibrium constant. Next, please. Relation between delta G naught and E naught या kc कह लो, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आवाज नहीं। आपको आता डेल्टा जी नॉट क्या था? गिब्स फ्री एनर्जी। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट, से ये सुनो, डेल्टा जी क्या था? बोलो आपका गिब्स फ्री एनर्जी। से ये सुनो, डेल्टा जी हम किसको बोलते थे? प्लीज हेल्प मी आउट। गिब्स फ्री एनर्जी। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट। अच्छा, आपने एज पर थर्मोडायनामिक्स आपने एक फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। व्हाट इज डेल्टा जी? प्लीज हेल्प मी आउट। माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ और ई नॉट ऑफ सेल। पहले बताओ, ये बात समझ में आया? डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ इज अगेन द फील्ड एंड ई नॉट ऑफ द सेल इज अगेन, राइट, द वन कैथोड माइनस एनोड। से यस और नो? हाँ ना? अब सुनिएगा ध्यान से, ओवर द बोर्ड। कैन आई पुट इट लाइक दैट? लिसन, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू होता है जो आपने अभी सीखा था। क्या सीखा था? याद करो, बोलो। 2.303 RT अपॉन NF log KC। और आपने इस सबको पुट करके 0.0591 आप लेके आए थे। मैंने NF क्यों लिखा है? मुझे NF से NF काटना है। बोर्ड पे देखो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा जी नॉट क्या हो गया आर्नो? माइनस NF, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट 2.303 RT अपॉन NF log KC। इससे डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। -2.303 RT log KC। ये फॉर्मूला किसका? प्लीज हेल्प मी आउट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। सही है, सुनो। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? प्लीज हेल्प मी आउट। -2.303 RT log KC। गो फॉर इट। क्या दोगे? नेक्स्ट क्लास आज बहुत बिजी, ट्यूजडे भेजना दो। मैसेज डाल देना एक मुझे, सारा कॉपी करा के रखेंगे। ये फॉर्मूला किस किस के बीच में? प्लीज हेल्प मी आउट। डेल्टा जी नॉट एंड केसी। What is the formula? Please help me out. Delta G naught is equal to -2.303. बोलिए, RT log KC। राइट सुहानी? ये Yes, फॉर्मूला ma'am. इंपॉर्टेंट है। ये G और KC के बीच में, और उससे पहले वाला E नॉट और KC के बीच में था। बेटा शोर नहीं करिए प्लीज। डन टिल या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया, सब हो गया। मैडम कैलकुलेट E नॉट ऑफ सेल, KC, आवाज नहीं आएगी बेटा, 5 मिनट चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नोट। इनके नोट्स कॉपी हो गए? फटाफट दो इनको। Fe2 + 2 Ag, Fe3 + 2 Ag।
given is E naught of Ag plus 2Ag is 0.80 volt and E naught of Fe3 plus 2 Fe2 plus is 0.77 volt. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांस है आने के. E naught निकाल के दो, G निकालने के दो, डेल्टा G निकाल के दो, फिर Kc निकाल के दो. I'm going to ask each revise the lecture, right? We revise the biology part सारा फटाफट. फिजिक्स की पूरा ओपन मार्क करके रखो ना. बाकी सब आता है तुम. बिल्कुल सही दिया होता है, ऐसे कुछ होता है. हाँ, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एंटी लॉग लेना पड़ेगा. तो क्या दिक्कत हुआ? एंटी लॉग लो. एंटी लॉग वाला पॉइंट छोड़ो, एंटी लॉग गिवन आएगा. सामने देखो, पहले फर्स्ट पार्ट बताओ. ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? कैथोड माइनस एनोड, वन बाय वन. हु इज कैथोड बाय द वे? Ag. तो 0.80 माइनस 0.77, आंसर इज 0.03 वोल्ट. सॉर्टेड है, राइट है ना? अब डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था, याद करो. माइनस एन एफ बोलो ई नॉट. से ये सुनो, हाँ ना? से ये सुनो. ऑल राइट. ई नॉट कितना है? ई नॉट कितना है? ऑल राइट, 0.03. एन कितना लेंगे? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. 1. सुनो, इसमें एक चीज नोटिस करो. एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. एजी प्लस से एजी कितने का चार्ज का डिफरेंस आया? 1 का. Fe2 प्लस से Fe, मीना मैडम 5 मिनट यहीं बैठ जाना इनके पास. Fe2 प्लस से Fe3 कितना चार्ज का डिफरेंस आया? 1 का. एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. जब आप 2 प्लस से 3 प्लस बने, 3 प्लस से 0 में 3 लेती हूँ. 2 प्लस से 3 प्लस का मतलब क्या है कि मैंने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया. और +1 से 0 का मतलब चार्ज कितना चेंज हुआ? बोलो 1. इधर भी डेल्टा 1 है, इधर भी डेल्टा 1, तो एन कितना होगा बोलो इसके अंदर? 1. एफ बोलो 96500. ई नॉट इज 0.03 आदि, हाँ है ना? ये आया आपका -2982895 जूल. से ये सुनो, से ये सुनो, से ये सुनो. नेक्स्ट पार्ट क्या बचा? केसी बचा, राइट है ना? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था? केसी वाला याद करो. -2.303 RT log केसी. दिस इज -2895. मृदुल -2.303. आर कितना रखते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट. 8.314. टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 log केसी. ये कट जाएगा तो आपका log केसी, आवाज नहीं, 0.5074. केसी क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म. ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा कि इसका एंटी लॉग इतना होता है, इसका एंटी लॉग 3.22 होता है. आंसर इज 3.2. एन में ना ध्यान रखना, एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट आना. जो 2 से 3 हो रहा है तो 1 का ही तो चेंज हुआ, और 1 से 0 में भी चेंज कितने का हुआ? बोलो 1 का हुआ. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन. ये आएगा. इसमें के भी निकाला, इसमें आपने जी भी निकाला, और आपने इसमें ई भी निकाला. Is this reaction spontaneous? Right? E of cell
तो हमने निकाला ही नहीं है, वैसे उससे बताएंगे हम, ई नॉट से नहीं, ई से बताते हैं। अगर ई ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या आएगी बोलो, ये ई नॉट है। If the E of cell is positive, the reaction is spontaneous. So he can ask you the spontaneity also. सुहानी ये बात को समझे या नहीं समझे? जी मैम। Write down the next question. ध्यान से करना। Calculate delta G. Zn to Zn2 plus 0.004 molar. CD2 plus 2 CD 0.2 मोलार और ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है 0.36 वोल्ट। मुझे इसमें क्या चीज बताना है, इसमें डेल्टा जी बोला, डेल्टा जी नॉट नहीं बोला। तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ बोलो ई ऑफ सेल। अब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल कैसे निकलेगा, ई ऑफ सेल कैसे निकलेगा, नर्स इक्वेशन, राइट है ना। तो ई ऑफ सेल कैसे निकलेगा बोलो, प्लीज हेल्प मी आउट फ्रॉम नर्स इक्वेशन which says that the E of cell is equal to E naught minus 0.0591 upon N कितना होगा 2 log बोलो concentration of product या फिर एनोड by कैथोड। सॉल्व करोगे आपका E of cell आएगा 0.44 वोल्ट। नाउ गेट द फॉर्मूला डेल्टा G is equal to minus N कितना लेंगे इस बार 2 F96500 into 0.44 volt, this is minus 84920 joule। अगर G निकालना है डेल्टा G तो माइनस एन एफ ई रद्दी, डेल्टा G नॉट निकालना है तो माइनस एन एफ ई नॉट। ई ऑफ सेल कैसे निकलता है सुनो, नर्स से। ई नॉट कैसे निकलता है, कैथोड माइनस एनोड से। हाँ है ना, सही है सुनो, राइट। और फॉर्मूलेज में हम क्या करते हैं, नर्स वाले फॉर्मूले में लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऑलराइट ठीक है, आरना भी क्लियर है, सही है सुनो। Yes, ma'am.